हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ओरिजिनल आईटीआर आपने भरा, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है या गलत आईटीआर फॉर्म आपने फाइल कर दिया हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपने रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हो। अब रिवाइज रिटर्न से रिलेटेड क्या रूल रेगुलेशन है, किस तरीके से फाइल होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ओरिजिनल आईटीआर हो या रिवाइज रिटर्न, फाइल करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है और आईटीआर 1, 2, 3, 4 सबके वीडियो ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। थोड़े से चेंजेस होते हैं, उनको इस वीडियो में आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लोगे तो इस तरीके से आपको पेज दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने आईटीआर फाइल किया हुआ था लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। एक चीज का ध्यान देना है, आईटीआर रिवाइज तभी हो सकता है जब आपने ओरिजिनल आईटीआर को ई वेरीफाई किया हुआ है। अगर ओरिजिनल रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया हुआ है तब आप डिस्कार्ड कर सकते हो, रिवाइज रिटर्न की वहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे केस में देखिए आईटीआर फाइल भी हुआ है और ई वेरीफाइड भी हो गया है तो हम रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक और सवाल पूछा जाता है कि हमारा आईटीआर प्रोसेस भी हो गया है, रिफंड भी आ गया है, तो क्या हम रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो आप जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको नोटिस वगैरह आ गया, असेसमेंट आपका चालू हो गया है, तो उस केसेस में आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, भले आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया हो। अब रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए आपको डैशबोर्ड पर देखिए यहाँ पर फाइल रिवाइज रिटर्न का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लो जैसे कि आप ओरिजिनल में करते थे। मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन, कंटिन्यू पर क्लिक करो। सारा प्रोसेस पहले जैसा ही है। ठीक है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करो, असेसी सेलेक्ट कर लो, कंटिन्यू पर क्लिक करो, आईटीआर फॉर्म चूज कर लो। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब आपको देना चाहूंगा। मान लो ओरिजिनल आपने आईटीआर 1 फाइल किया हुआ था बट आपको कैपिटल गेन वगैरह भी था, तो अब रिवाइज में आपको आईटीआर 2 फाइल करना है तो आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड करेंगे, फिर सवाल का जवाब देके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आईटीआर 2, 3 सिलेक्ट करोगे तो शेड्यूल आपको यहाँ पर चूज करना होता है। 1 या 2 आप सिलेक्ट करोगे तो वहां पर इस तरीके का कोई भी आपको पेज नहीं आता। ठीक है, अब आपने कोई भी आईटीआर चुना हुआ है, आपको इस तरीके से रिटर्न समरी आ जाएगा और पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन सारे आईटीआर में आपको दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करके आपको नीचे आना है फाइलिंग स्टेटस में। फाइलिंग स्टेटस में आओगे तो ओरिजिनल आईटीआर भरते समय आपने पहला वाला ऑप्शन चूज किया हुआ था 139.1, लेकिन अब रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए आपको चूज करना होगा 139.5। ऑटोमेटिकली आ जाता है, अगर नहीं आएगा तो भी आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये एक चेंज हो जाता है जो कि सारे आईटीआर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अब एक और सवाल आ जाता है कि कितनी बार आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। ड्यू डेट से पहले आप जितनी बार भी रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है कोई रीजन होना चाहिए। अब एक और सवाल आ जाता है कि ड्यू डेट क्या है। बेसिकली 31 दिसंबर आपका ड्यू डेट होता है, जो कि बिलेटेड रिटर्न का ड्यू डेट है। वही रिवाइज रिटर्न का भी ड्यू डेट होता है, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न को भी अब रिवाइज किया जा सकता है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टैक्स रिजमे चुनना होता है। इससे रिलेटेड भी एक सवाल काफी बार पूछा जाता है कि जो ओरिजिनल रिटर्न हमने फाइल किया हुआ था उसमें ओल्ड टैक्स रिजमे हमने चुना हुआ था या न्यू चुना हुआ था। अब रिवाइज रिटर्न में हमें अपना टैक्स रिजमे चेंज करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपने कौन सा आईटीआर फॉर्म चुना हुआ है। अगर बिजनेस इनकम भी आपको है तब नहीं कर सकते हो। बिजनेस के अलावा दूसरा कोई भी इनकम हो जैसे आईटीआर 1, 2 तब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ड्यू डेट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ड्यू डेट के बाद बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हो और फिर उसको रिवाइज करने जाओगे तो बिलेटेड में पहले ही न्यू होता है तो रिवाइज्ड में भी न्यू ही होगा, ओल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी भी केस में। अच्छा, एक दो और बेसिक सवाल ले लेते हैं। काफी लोग कमेंट करते हैं कि हमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया है, तो क्या अब हम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? तो जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू डेट का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा काफी लोग कमेंट करते हैं आईटीआर यू हमने फाइल किया हुआ है, क्या अब रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? तो आईटीआर यू के केस में नहीं कर सकते हो, क्योंकि आईटीआर यू खुद ड्यू डेट के बाद ही फाइल होता है और ड्यू डेट के बाद आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अब रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सेम टू सेम ओरिजिनल जैसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। सिर्फ जो चेंजेस मैंने अभी आपको बताए हैं वही आपको कंसीडर करना है, बाकी सेम टू सेम होता है। सारे आईटीआर के वीडियो आपको स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है उसमें मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।